दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए बिटकॉइन के एनालिसिस से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ तक हमारी ये वीडियो जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा मार्केट का हाल क्या था, बुरा नीचे की तरफ आ रहा था। क्योंकि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी अच्छे से, तो उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने ये चार्ट शो किया था कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है और इस पॉइंट तक, ये जो फिबोनाची का रेशो है, इस पॉइंट तक प्राइस आ सकता है। तो लगभग प्राइस अभी ये वाला कैंडल अगर आप देखेंगे, ये पड़ता है आपका 58,000 तक आना था इसको, और ये आया कितना है, इसने लो मारा था अपना 58,456 तक, और ये जाता कहाँ तक, 57 तक। तो अभी देखेंगे तो आज की जो है कैंडल एक ग्रीन बन गई है यहाँ से, क्योंकि क्या किया बुल्स ने यहाँ पर प्राइस को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ साथ अभी देखना ये भी बाकी है, क्योंकि अब क्या है, ये जो एरिया है सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है रेजिस्टेंस। तो प्राइस रेंज क्या इसी के बीच में रहती है, या फिर प्राइस दोबारा से, क्योंकि अभी हुआ क्या है, मार्केट फंडिंग रेशो अगर आप जाकर देखें दोबारा से पॉजिटिव हो गया। सबने क्या है, लॉन्ग के ऑर्डर खोल लिए हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जो कि क्या है, थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या बना जाता है मार्केट के अंदर कि एकदम से इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बुल्स जो बियर्स बचे हैं ना, बियर्स, उनको मौका मिल जाएगा प्राइस को दोबारा से नीचे गिराने का। तो हो क्या सकता है कि अभी प्राइस जो है, ये रेड लाइन देख रहे हैं और वाइट लाइन देख रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो इसी के बीच में चलता रहेगा। क्योंकि अब ये जो क्रूशल एरिया बन जाएगा, जो 63 वाला एरिया है ना, ये क्रूशल एरिया बन जाएगा। इसको प्राइस तोड़ता नहीं तोड़ता, नहीं तो हो सकता है अभी एक झटका देने के लिए लॉन्ग वालों को दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आए, और इस वाले एरिया में रेड लाइन से लेकर जो ब्लू लाइन है, इसके बीच में ऐसे कुछ दिन ऐसे रहे, और उसके बाद ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये प्राइस नहीं टूटना चाहिए बेशक से। जैसे यहाँ पास में आप देख रहे हैं, यहाँ पर विक लग के वापस प्राइस ऊपर आ गया था ना, ऐसे विक लग के बेशक से प्राइस ऊपर आ जाए, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस इससे नीचे गया, तो आप समझ रहे हैं कि इसके बाद अगर जो एरिया बचता है वो ये वाला एरिया बचता है जो यहाँ आप देख रहे हैं। और अगर मैं इस पर करता हूँ तो 52,000 से लेकर, और ये जो हमारा एरिया है 48 समथिंग तक, यहाँ तक प्राइस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो नीचे देखा जाए बड़े टाइम बाद यहाँ पर डबल बॉटम बना है, एक है और एक है, तो प्राइस इस केस में भी ऊपर जाता है। लेकिन देखिए, ये खाली बहुत बार कहते हैं ना, बहुत से पैटर्न और वो डायग्राम डबल बॉटम और ये जितने भी होते हैं ना, सब भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट होती ही ऐसी है, जिसको क्या आप खुद प्रिडिक्ट ना कर पाएँ, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट होती है। तो इस पे अपना ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई भी लॉन्ग शॉट लें तो उस पर ज़रा अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि बड़े लॉस से तो बढ़िया है, छोटे लॉस से आप उसी टाइम पे मार्केट से एग्जिट कर जाएं। तो चलिए हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है हमारी सोलाना से। सोलाना लूजेस 3 बिलियन इन मार्केट कैप इन रिकॉर्ड टाइम। बहुत बड़ी बात है कि सोलाना की मार्केट कैपिटल के अंदर $3 बिलियन का लॉस देखने को मिला है। मतलब क्या लॉस, क्या कि लोगों ने अपना पैसा उसमें से, सोलाना में से निकालना शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ देखा गया इसी मंथ के अंदर, जिसके अंदर कि सोलाना को कहा जाता है कि वो एक फास्ट ट्रांजैक्शन वाली ब्लॉकचेन है, जो कि लो कॉस्ट भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लो कॉस्ट के अंदर फास्ट ट्रांजैक्शन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो लेकिन उसके लिए चीज़ क्या है कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि $3 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लूज़ हो जाना, ये अपने आप में कोई एक छोटी बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इनके ऊपर बड़े प्रोजेक्ट तो हैं ही, साथ के साथ इनके अंदर बहुत सारे मीम कॉइन्स भी हैं, जिनकी वजह से क्या है, वही पार्ट उसको सोलाना को अट्रैक्टिव तो बना भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि लोग बाग मीम कॉइन के अंदर एंटर भी करते हैं और जल्दी से अपना पैसा बना के जल्दी से एग्जिट भी मारते हैं। तो इस बारी का अगर आप देखेंगे तो इस सीज़न में ज़्यादातर लोग बागों का जो ध्यान जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, मीम कॉइन की तरफ ही। तो जिसकी वजह से क्या है, जो अदर भी जो कॉइन्स है, जैसे मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, यहाँ पर नाम भी दिया है इथेरियम, कार्डानो, BNB जैसे जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो सिमिलर लॉसेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटल में इतना इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। तो वैसे तो सोलाना एक अच्छा फास्ट ट्रांजैक्शन करने वाली और लो कॉस्ट की ब्लॉकचेन है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रांजैक्शन फेलियर्स के और हैकिंग के भी काफ़ी पास्ट टाइम में हमने जो है देखे हैं, चांसेस देखे हैं। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भैया जो बड़ी बड़ी वेल्स है वो उसमें से अपना पैसा निकाल कर किसी और में शिफ्ट हो रही हो, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट बुक करके। तो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो अपना अगर आपका फ़ंड है तो ध्यान से उसे यूटिलाइज़ कीजिए।
चलते नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है एमटी गॉक्स रिडेम्पशन फेयर्स ओवरब्लोन से ट्रेडर्स एज 10 बिलियन बीटीसी होल्डिंग ड्रॉ कंसर्न्स। एक्चुअली में क्या है, ये बात है बहुत पुरानी है। ये 2014 में एक एक्सचेंज हुआ करता था, इसका नाम था एम टी गॉक्स। तो उस टाइम पे जो उनके क्लाइंट्स थे ना, तो उस टाइम पे एम टी गॉक्स हैक हो गया था। तो हुआ क्या, जिन लोगों ने भी उस टाइम पे अपना बिटकॉइन बाय किया होगा $400 का या $500 का, क्योंकि ऑब्वियसली 2014 के अंदर तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही कम था। तो हुआ क्या कि आने वाले टाइम पर क्या था कि इनके ऊपर केस हुआ, कार्रवाई हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने क्या है कि अपना जो है बिटकॉइन जो इतना भी हैक हुआ था वो सारा का सारा हमने रिकवर करने की कोशिश करी है, और उसमें से काफ़ी हद तक इन्होंने रिकवर कर लिया था। तो वही बात चल रही है काफ़ी टाइम से कि जो रिकवर किया गया उससे जो इनके कस्टमर थे, यूज़र्स थे, उनको रिफ़ंड किया जाएगा। तो उसकी वजह से, इस न्यूज़ की वजह से भी मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल को इम्पैक्ट देखा गया था। और इसके अंदर जो अब ये दिया जाएगा यूज़र्स को, वो जुलाई के किसी फर्स्ट वीक के अंदर, यानी फर्स्ट वीक दिया हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अब क्या होगा कि उनको बिटकॉइन वापस रिफ़ंड किया जाएगा जिन जिन का उस टाइम पर इस पर पैसा लगा हुआ था। तो देखिए उस टाइम पर होता क्या। वैसे तो मुझे तो लगता है जिन लोगों के पास भी बिटकॉइन थे उस टाइम पर, उन्होंने $400 का लिया हो चाहे $500 का लिया हो, वो अब इतना बिटकॉइन को ऊपर आने देखने के बाद बेचेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं होता क्या है, ये तो पता लग जाएगा फर्स्ट वीक और जुलाई में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है जर्मन गवर्नमेंट एंटिटी की। जर्मन गवर्नमेंट एंटिटी ने मूव्स किए हैं $20 मिलियन ऑफ बिटकॉइन, क्रैकन और कॉइनबेस के ऊपर, ऐसा आक्रम की रिपोर्ट है। तो ट्यूसडे मूवमेंट्स आफ्टर डेज द एंटिटी शिफ्टेड 4.42 नहीं सॉरी $425 मिलियन के उन्होंने जो थे वो वॉलेट्स में से कुछ जो बिटकॉइन है वो ट्रांसफ़र किए थे एक्सचेंजेस के ऊपर। तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ये है कि इन्होंने क्या किया, सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि अभी ये और सेल भी करें, तो इनकी वजह से क्या है मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बना हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो $24 मिलियन के बिटकॉइन को ज़्यादा नहीं है। अगर ये सेल भी होते हैं तो मार्केट के अंदर इतना तो मतलब ब्लैक रॉक और फेडलिटी इतने बड़े बड़े जॉइंट बैठे हैं, वो एकदम से ही एक्यूमुलेट कर लेंगे $24 मिलियन के बिटकॉइन को। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है सेक ने जो अपना केस कर रखा था इथेरियम के ऊपर, वो तो उन्होंने ड्रॉप्स कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं जो रिपल्स के ऊपर केस चल रहा है उसमें वो अपनी पेनल्टीज $1 बिलियन की पेनल्टी मतलब लेके रखें। तो जो जितने भी हॉर्डनर्स हैं जिन्होंने XRP को मतलब होल्ड कर रखा है काफ़ी लंबे समय से, तो उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि इथेरियम, रिपल, कार्डानो, सोलाना ये सब एक ही पाथ पर चलने वाले हैं, मतलब एक ही तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से क्या है, अगर आप कहते हैं ना एक बंदे पे से, इथेरियम पे से अगर आप चार्ज, जितने भी चार्जेस आपने लगाए थे वो आप ड्रॉप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं होना क्या चाहिए, वही चीज़ रिपल्स के साथ भी होनी चाहिए। लेकिन सेक क्या कर रही है कि उन्होंने इथेरियम को तो हरी झंडी दिखा दी कि ठीक है भैया ये क्लियर्स है, ये सिक्योरिटी में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो हम हटा देते हैं। लेकिन रिपल के साथ वो ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि रिपल पे इन्होंने केस पहले से कर रखा है, और रिपल में भी वो इन सारी फैसिलिटीज़ इथेरियम जैसी ही है। और रिपल को वो क्या कह रही है कि पेनल्टी लगाई जाए और उन पर $बिलियंस की पेनल्टी लगा के उनसे मतलब पैसा अंदर लिया जाए। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन जिसके पास भी XRP जिन्होंने होल्ड कर रखा है, XRP रिपल होल्ड कर रखा है, तो ये तो उनको ही देखना पड़ेगा कि अब आगे आने वाले टाइम में SEC इस पर क्या एक्शन लेती है। और चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ है डाउ मेकर्स डेलीगेट्स $11 मिलियन इन टोकन स्टोलन इन पब्लिशिंग स्कैम। तो मेकर डाउस के जो डेलीगेट थे उनके साथ $11 मिलियन का पब्लिशिंग स्कैम हुआ है टोकन्स का। तो ये बहुत बड़ी बात है जब इतने मल्टीपल साइनिंग मतलब सिग्नेचर होने के बाद, पेमेंट होने के बाद, डेलीगेट्स करने के बाद भी अगर आप लॉसेस देख रहे हैं डिजिटल अपने एसेट के अंदर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो हुआ है डेलीगेट्स एट लोकर मिलियन वर्थ ऑफ आवे इथेरियम मेकर्स था, इसके ऊपर ये हुआ है जो USDE टोकन से उन्होंने पब्लिशिंग स्कैम उनके साथ हुआ है, क्योंकि मल्टीपल साइनिंग की ड्यू टू साइनिंग मल्टीपल सिग्नेचर्स। हाँ वो मल्टीपल, जैसे कभी कभी क्या होता है जब आप अपना वॉलेट यूज़ करते हो ना, तो वॉलेट क्या होता है, वो वॉलेट होता है डिसेंट्रलाइज। तो वॉलेट के अंदर क्या होता है, आपको ये परमिशन ना खुद देनी पड़ती है।
मतलब तभी कहते हैं कि जब आप किसी भी साइट पर अपना वॉलेट जो कनेक्ट आप कर रहे हो, तो आप उस पे ना एक बार देख लो कि वो वेबसाइट बिल्कुल लीगल है या नहीं है, फेक तो नहीं है, उसके पीछे हैकर्स तो नहीं है, आपको जहाँ पेमेंट कर रहे हो आप सही तरीके से पेमेंट कर रहे हो। या फिर क्या कीजिए, आपके पास जैसे $100 का, फॉर एग्जांपल के लिए $100 देते हैं हम, $100 आपने एक वॉलेट में रख रखे हैं और आपको खाली $10 की ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप उस $100 को ना, जैसे $10 किसी और वॉलेट में, एक नए वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उससे आप पेमेंट कीजिए। जिससे कि होगा कि अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा स्कैम होता भी है, आप मल्टीपल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी आप अगर साथ ऐसा होता है, तो आपके खाली $10 ही लॉस होंगे, $90 आपके फिर भी सेफ रहेंगे। और हमेशा अपने वॉलेट को जब भी कनेक्ट कीजिए आप, तो अच्छे से URL को, जो हमारा URL होता है ना, जैसे cointelegraph.com/new/ ऐसे करके अपने वेबसाइट के डोमेन को हमेशा चेक कीजिए कि आप कहाँ पर अपने वॉलेट को लिंक करने जा रहे हैं, सिंक्रनाइज करने जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, उस केस के अंदर आपका पासवर्ड वो क्रैक कर लेते हैं हैकर्स अपन साइट पे। तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है खाली, जो डोमेन एड्रेस में होती है छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है खाली, जिनको आप नोटिस नहीं करवाते और अपना वॉलेट अटैच करते हैं और डिजिटल साइन करते हैं जैसे, और आपका वॉलेट क्या होता है, हैक हो जाता है। तो इन चीज़ों पे आपको सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपका प्रॉफिट बनता जाए, मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर ही जाएगी। तो डरिएगा मत, अपना दिन ख़राब मत कीजिए, पॉजिटिविटी बनाए रखें। धन्यवाद।